भारत का एक ऐसा राज्य जो एक तरफ नेपाल, एक तरफ भूटान और एक तरफ चाइना से सीमा यानी बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम है। भारत का फुली ऑर्गेनिक स्टेट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के समय इसने भारत को नहीं चुना था। ये तब भारत का हिस्सा नहीं था और आज़ादी के बाद कई सालों बाद 1975 में कहीं जाकर ये भारत का 22वां राज्य बना था। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, इस वीडियो में देखते हैं। नमस्ते, आज हम देखेंगे सिक्किम किस तरह से भारत का 22वां राज्य बना। अभी तक की वीडियोस में हमने 21 राज्य कैसे बने वो देख लिया था और 21वां यानी लास्ट राज्य कौन बना था। जब हमें अंग्रेजों ने आज़ादी दी थी तो एक एटली स्टेटमेंट लास्ट में 1947-46 में आई थी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1947 के अनुसार अंग्रेजों ने सीधा बोल दिया था कि हम ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी को खत्म कर रहे हैं। तो जो भी हैं, चाहे वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो आज़ाद हैं। वो चाहे तो इंडिया को ज्वाइन करें, चाहे तो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें। तो 1947 में सिक्किम में जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स रूल कर रहे थे वो थे चोग्याल्स। चोग्याल्स काफ़ी टाइम से सिक्किम में रूल करते थे। ये एरिया कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी तिब्बत के निकट रहा करता था, उनकी टेरिटरी के अंडर रहा करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर इसे अपने कंट्रोल में लिया था 19th सेंचुरी में। 1947 के टाइम पर यहाँ पर चोग्याल्स रूल कर रहे थे और चोग्याल्स चाहते थे कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह बना रहे। लेकिन फिर उन्हें ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि एक तरफ तिब्बत था उस टाइम पे, नेपाल है, भूटान है, तो इस तरह से उन्होंने ये बोल दिया कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं लेकिन इंडिया के पास रहेंगे। तो इनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया इंडिया ने। इसको बोला प्रोटेक्टनेटर स्टेट, कि आप हमारी प्रोटेक्शन में रहिए। अब ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि आप देखिए कि बहुत स्ट्रैटेजिकल लोकेशन है और हिमालयाज़ में ऐसी स्ट्रैटेजिकल लोकेशन को इंडिया कभी भी नहीं खोना चाहता था। ये आज भी इंडियन चिकन नेक के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो हमने उनकी सारी मांगों को मानते हुए उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं आपके डिफेंस के, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स की, आपकी कम्युनिकेशंस की। सिक्किम के बोला और हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोटेक्टनेटर स्टेट हो, बाकी आप हो इंडिपेंडेंट। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा तो बहुत वहाँ पर जो लोग थे, क्योंकि कंट्री को बनाना अलग बात है लेकिन उसको रन करना बहुत अलग बात है। आपके पास अगर सी का एक्सेस नहीं है, सिक्किम के पास कोई सी का एक्सेस नहीं है, तो आप ट्रेड कैसे कर पाओगे? आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए कंट्री को रन करने के लिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए, आप किस तरह की गवर्नमेंट रूल करते हो। तो लोग जो हैं वो, अगर आप उनकी डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को अगर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग आपसे परेशान हो ही जाएंगे। तो धीरे धीरे वहाँ पे सिचुएशन थोड़ा अनस्टेबल होने लग पड़ी। तो 1974 तक सिक्किम ने एक्सप्रेस कर दी अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर कि हम बहुत दिल से चाहते हैं कि इंडिया हमें एक्सेप्ट करे, हम उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो अब आपको याद रखना है कि 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सिक्किम को इंडियन यूनियन में शामिल करने के लिए। तो इंडिया तो चाहता ही था कि सिक्किम उसका पार्ट बन जाए, तो इंडिया ने भी जल्दी से 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पारित किया। कब किया था? 1974 में। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 में। तो पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया और सिक्किम को एक एज एसोसिएट स्टेट के रूप में इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया। तो अब आप अभी तक अगर आप पॉलिटी की सीरीज पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी नए स्टेट का एडमिशन होता है तो वो कौन से आर्टिकल में आएगा, बताओ? वो आएगा आर्टिकल 2 के अंडर। उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट करी गई, एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 2A, और एक नया शेड्यूल भी डाला गया जिसमें हम कुछ स्पेशल टर्म्स, कंडीशन की कैसे वो इंडिया में आ रहा है। तो उस तरह से हमने 10th शेड्यूल और आर्टिकल 2A को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया। तो इस टाइम हुआ क्या, चोग्याल्स ने बोला कि रूल हम करेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि हम इंडियन यूनियन में एज अ स्टेट की फॉर्म में, आप और भी हमारे पास रेवेन्यूज़ के राइट्स आए उस तरह से बनाए। तो इंडिया ने बोला ठीक है, पूरी तरह से नहीं आना है तो एसोसिएट स्टेट के रूप में आ जाओ। तो एसोसिएट स्टेट्स के रूप में आ गए। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 आया। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1974 इंडियन पार्लियामेंट लेके आई और उनको एसोसिएट स्टेट की फॉर्म में रख लिया। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी देर तक चला नहीं। तो अगले ही साल 1975 में ही वहाँ पे लोगों का रेफरेंडम करवाया गया और लोगों ने चोग्याल डायनेस्टी को उखाड़ फेंकते हुए इंडियन यूनियन में शामिल होने को बोला। पूरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया की तरह, कोई प्रोटेक्टनेटर स्टेट नहीं, कोई एसोसिएटेड स्टेट नहीं, कुछ नहीं। तो 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 आया जिसमें सिक्किम को फुल फ्लेज्ड इंडियन यूनियन का इंटीग्रल पार्ट बनाते हुए 22nd स्टेट बना दिया गया।